जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि 4 महीने बाद यानी 15 नवंबर को दुनिया की आबादी का आंकड़ा 8 अरब छू जाने का अनुमान है। 7 अरब का आंकड़ा साल 2011 में आया था। रिपोर्ट में यह अनुमान भी व्यक्त किया गया है कि अगले 3 दशकों में दुनिया की जनसंख्या 2 अरब और बढ़ जाएगी। और भारत के संदर्भ में देखें तो चौंकाने वाली बात यह है कि अगले साल यानी 2023 तक आबादी के मामले में हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बढ़ती आबादी को लेकर जो आकलन पेश किए गए हैं वे दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। कुछ छोटे और समृद्ध देशों को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश सभी देशों की आबादी बढ़ रही है। फर्क बस यही है कि किसी की ज़्यादा तो किसी की कम। फिर आबादी बढ़ने के साथ साथ संसाधनों का संकट भी बढ़ता जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। ऐसे में सभी देशों के सामने पहला बड़ा सवाल यही आता है कि इस बढ़ती हुई आबादी की बुनियादी ज़रूरतें कैसे पूरी हों। सबको 2 वक्त का खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने को घर, पानी आदि तो मुहैया करवाना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी आबादी का प्रबंधन किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। पिछली आधी सदी के इतिहास पर गौर करें तो ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों को जिन हालात से दो चार होना पड़ा उसमें उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कोई मामूली काम नहीं था। इसलिए कई देशों के लिए यह प्राथमिकता भी नहीं रही। जाहिर है ऐसे में इन महाद्वीपों में आबादी बढ़नी थी और वैसे भी दुनिया के भूभाग पर जनसांख्यिकीय वितरण काफ़ी भिन्न है। मोटा अनुमान है कि आज दुनिया की 59% आबादी एशिया में रहती है, जबकि अफ्रीका में यह फीसद 17, यूरोप में 10, लातिनी अमेरिका में 8, उत्तरी अमेरिका में 5 और ऑस्ट्रेलिया में 1 है। ऐसे में आबादी और संसाधनों के बोझ तो उन्हीं देशों पर पड़ेगा जहां आबादी घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि वर्ष 2020 में वैश्विक जनसंख्या में बढ़ने की दर 1% से भी कम रही। पिछले 7 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन आबादी बढ़ने की दर घटती बढ़ती रहती है। अगर आज भी वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में जीने को मजबूर है तो निश्चित ही इसके कारण सरकारों की नीतियों में ही मौजूद होते हैं। सवाल यह है, क्यों हम आबादी को बोझ के रूप में देखते हैं, उसे संसाधन के रूप में क्यों नहीं देखते। भारत के साथ अच्छी बात यह है कि आज हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा युवा आबादी का है और यह अभी अगले 1 दशक तक बना रहेगा। लेकिन आज भारत में बेरोजगारी चरम पर है। अगर शिक्षा की बात करें तो पिछले साल यानी 2021 में ही 15 करोड़ बच्चे
स्कूली शिक्षा से वंचित रहे। इसे किसका दोष माना जाए? अगर सरकार रोजगार के मोर्चे पर ही गंभीरता से काम करे तो यही करोड़ों की आबादी देश की तस्वीर बदल सकती है। स्टॉप।